प्रधान के लिए खेत था बच्चों, इसको पढ़ें। तो ये प्रश्न आपको है हल करने को। कैसे इसको हल करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके लिए एक आर्टिकल ये क्या करते हैं, माना इसका उत्तर देने के लिए आप ये लिखेंगे उत्तर, इसमें एक सुंदर सी हेडिंग लिखेंगे, क्या है वह, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फर्स्ट ईयर में आपने बलाघूर्ण पढ़ा होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर आउट करते हैं, जैसे कि क्यों कोई मान लीजिए कोई माइनस क्यू आवेश है, यह पॉइंट प्लस क्यू है, और यहाँ पर आपको कोई पॉइंट पी है, ये वैद्युत क्षेत्र आपका है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वह कितनी है, ये मान लीजिए इनके बीच में बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, 2 एप्सिलॉन जो है प्रावैद्युत पदार्थ है। तो इनकी बी यहाँ से लेकर इस बिंदु तक दूरी को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप कम से कम में इतना जरूर बना के आएंगे एग्जाम में। अब बात आती है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में, चाहे अर्थात माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, में से किसी एक आवेश, या तो एक आवेश या दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है, दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, यहीं यहाँ से डेफिनेशन बना दीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस आर के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आवेश कहते हैं। ये आपने परिभाषा के अनुसार डिफाइन कर दिया, इसकी परिभाषा आपने दे दी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक डेरिवेशन निकालिए। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए, इनकी बात को परिपूर्ण किया जाए, क्वेश्चन की बात को। तो वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्ष पर तीव्रता की इंग्लिश होती है इंटेंसिटी, ठीक है। ये से लिखिए। अब इसको देखते हैं क्या करना पड़ेगा। कम से कम शब्द में लिखना है और अंक की कान ज़्यादा देना है, उसको ज़्यादा आर्टिकल को बड़ा भी नहीं करना है, ताकि आप सही समय उचित समय पे अपने एग्जाम हॉल में पूरा प्रश्न पत्र हल कर सके। इसमें मान लीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ना, ए बी, ये वाला ए बी की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु सी से है ना, सी से आर दूरी पर
r दूरी पर एक बिंदु है, स्थित बिंदु है। कौन सी बिंदु है? आप देख पा रहे हैं P है, इसका क्षेत्र P है, ठीक है। r दूरी पर स्थित बिंदु P है पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता हमको तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो आपने समझा दिया कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, AB है, और अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु C है। C से लेके P की r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ES और EA निकालना है। तो इसमें हम जब ES और EA लिखे हैं तो उसकी दो स्थितियां बनाएंगे। नंबर 1, A पर स्थित प्लस Q, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेश के कारण P पे क्या वैद्युत क्षेत्र आएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको EA मतलब A पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो सभी बच्चे याद किए हो इस चैप्टर में, 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन A से लेके P पर, तो A P का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा? हमारा AP होगा, AP की दिशा में। इसको और लिख सकते हैं, EA बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन। अब यहाँ अगर डिस्टेंस मान लें हम लोग, ये 2 सिग्मा का बांध है, अगर इसकी L के मानना जाए, इनके बीच की दूरी को, तो हम क्या कर देंगे, R माइनस L का स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग ना। और कहाँ? PA दिशा में कोई L डिस्टेंस मान लेंगे। दूसरी स्थिति में क्या करोगे? B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, अब ये भी P पे ही निकालना है, P पर वैद्युत आवेश, या वैद्युत आवेश नहीं, P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है ना हमको, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भाषा लिख कर यहाँ पे इसके आर्टिकल डेरिवेशन कर देंगे। देखिए, P पर ये आपने निकाला 1/4πε0 K Q अपन R माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि A से P की डिस्टेंस में करना है, ठीक है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं निकालने के लिए, ये हो गया हमारे पास। फिर B पर भी निकालेंगे माइनस Q के कारण, B के द्वारा माइनस Q आवेश के कारण B पर B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात देखिए, पॉइंट B पे देखिए, माइनस Q आवेश है, इस आवेश के कारण P पर क्या वैद्युत क्षेत्र आएगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, EB, ठीक है, B फॉर पॉइंट है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र है, वही पॉइंट, कुछ नहीं करना है, इसी को उतारिए, 1/4πε0 के आवेश क्या हो जाएगा लाला, आवेश हो जाएगा माइनस Q है तो Q रख देंगे, आवेश को माइनस Q जरूर है तो यहाँ पे Q रखेंगे। अब क्या पॉइंट हो जाएगा, B से P तक, ये वाला पॉइंट, ठीक है, बटे BP का स्क्वायर, जो BP की जगह होगा इसका स्क्वायर। तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस ऐड होगी, यहाँ माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसकी दिशा कौन सी होगी, P से B तक, इस पे दिशा, इस पे ये होगी, और इस पे दिशा कौन सी होगी, A वाली दिशा होगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको आप कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। फिजिक्स में देखिए एक चीज़ होता है कि आपको कुछ चीज़ें उपेक्षणीय मानी जाएंगी, कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी करना होता है, तो उसके रूप में चलते रहेंगे। ये आर्टिकल में इतने कम शब्दों में मैंने लिखवाने की कोशिश की है, शायद आपको बेहतर महसूस होगा।
चूंकि ई ए तथा ई बी परस्पर विपरीत दिशा में है तथा ई ए ग्रेटर देन ई बी है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ेगी आपको। चूंकि ई ए व ई बी परस्पर विपरीत दिशा में, क्या है, विपरीत दिशा में, तो परिणामी रिजल्टेंट, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको निकाल देते हैं यहाँ पर। तो इसको कैपिटल ई लिख दीजिएगा और इसमें डिफरेंस कर लेंगे, ई ए माइनस ई बी, माइनस ई बी मतलब विपरीत दिशा में। तो पहले ई ए की क्या है बेटा, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस L का स्क्वायर। बहुत ईजी है ये, खाली ये देखने में लग रहा है आपको, R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको कॉमन चीज दिख रही है, कॉमन ले लो बच्चे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q भी कॉमन ले लीजिए। तो जो चीज़ सेम है ये चीज़, इसको बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों ये भी सेम, ये भी सेम, सेम चीज़ को हम बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ लेना, कॉमन लेना। अब कॉमन लेना आपको इतना आ गया है, तो अब इसमें एक सूत्र यूज होगा। पहले तो लासा लेंगे और लासा लेने के बाद सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। सबको दिख ही रहा है, देखो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, लासा ले लीजिए सब लोग, इन दोनों की गुणा कर लो यार सबसे, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका सेम कर रहा है, इसको छोड़ देना है, विपरीत लेना। तो R प्लस L का होल स्क्वायर गुणे 1 करिए, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, ये मान बचा, इसकी गुणा इससे करिए, तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू 1 क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया और बेहतर समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, ऐसे ये तो होते रहते हैं चिन्ह, है ना। इसमें तुम्हें क्या करना है, चुपचाप जो ये कह रहा है इसके अनुसार चलते रहिए। इसके ब्रैकेट खोलिए, ठीक है, ब्रैकेट खोल के इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब यहाँ R प्लस L, तो क्या होगा, पहला देखिए, पहला कौन है, R स्क्वायर, दूसरा कौन है, L का स्क्वायर, कितनी घात, 2 घात। देखिए कितने लोग, R इंटू L, माइनस का पहला कौन, R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा ये L स्क्वायर, और -2RL हो जाएगा, तो प्लस का 2RL हो जाएगा। इसको जब आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इतना ही आएगा। इसमें सूत्र लगा दिया गया है, कौन सा, A माइ प्लस का B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। ये सूत्र देखिए बेटा, इसमें लग गया है और इसमें लग गया है, पहला वाला इसमें लग गया और दूसरा वाला ये लग गया, ठीक है। अब देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम तरीके से होते हैं, इनको आप इतना लिखेंगे। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ। अब क्या होगा, इसमें ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है। प्लस का उतना, माइनस का उतना, तो कट जाएगा। प्लस का L स्क्वायर माइनस का स्क्वायर से कट जाएगा, और ये आपका इतना बचेगा आर्टिकल। इसको तो आप समझ ही गए होंगे, 12 इंटू 2R बच जाएगा आपका, है ना, 12 इंटू 2R बच जाएगा। स्टेप में देखो, ध्यान रखिएगा। इसको तुम लोग लिख लोगे, समझ के लिए आर्टिकल में ध्यान दीजिएगा। ये आपका बन जाएगा 2L इंटू 2R बटे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए चूंकि क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, Q इंटू 2L बराबर होता है P। क्यों, ये है क्या, ये है द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम
12 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो q इंटू 12 जहाँ हमको मिल जाएगा तो उसके जगह हम वैल्यू पुट करके हल करेंगे। आगे देखते हैं फटाक से, आगे क्वेश्चन भी होगी। तो आप क्या करोगे, 1/4πε0 के p इंटू 2r अपॉन r² माइनस l² अपॉन होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है ना, r जो है बहुत बड़ा है l से, तो l को उपक्षणी है, l क्या है, उपक्षणी है, अतः l उपक्षणीय है। ऐसा करने पर क्या रखोगे, e बराबर करो 1/4πε0 के इसको लिख देंगे आप p गुणे 2r अपॉन r² का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के p इंटू 2r अपॉन r की घात 4। तो बेटा एक 2r एक r, ये एक r यहाँ से कम हो जाएगा, तो बचेगा, कैसे बचेगा, 1/4 के p 2p अपॉन r³, 2p अपॉन r³। इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए। इसको फिर से समझिए एक बार, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, q जो है यह 2ql, यहाँ p आ जाएगा, देखिए यहाँ p आ गया है, ठीक है। 2r बचेगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ p बचे, एक यहाँ r की घात 4 हो जाएगा, और r की घात 4 में एक r कम हो जाएगा, तो r की घात 3 बचेगा ना, इसलिए r की घात 3 लिखा गया है। तो इसको हम लोग 1/4πε0 के 2p अपॉन r³, यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। और फिर यहाँ केस बन सकता है, केस क्या होगा, यदि द्विध्रुव कहाँ हो, आवेश जो है द्विध्रुव वायु एयर या निर्वात समझते सब लोग ना, निर्वात में स्थित है। अगर इसमें निर्वात में स्थित है तो परमिटी नहीं रहेगी, तो हमारा k बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हम E बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 2p अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये मात्रा का आपका हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। अगला प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके समद्भाजक लंबकक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा निरक्षीय अनुपस्थित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन का पार्ट यही रहेगा। इसमें ये वाला शब्द, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये वाला, या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों क्वेश्चनों में उत्तर एक ही है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक किसी वैद्युत का निरक्षीय अनुपस्थिति में एक फिगर आउट करना पड़ेगा आपको, और देखते हैं, क्योंकि समद्विभाजक लंबकक्ष हमको निकालना है, तो इसके लिए हम एक इस पे समद्विभाजक लंबकक्ष डालेंगे। इसका मान a मान लेंगे, इसको b मान लिया जाएगा, और इसको आप यहाँ पॉइंट c मान लें, ये पॉइंट p है, ठीक है ना, p पॉइंट है। इस पे जो आवेश है वह +q का रहेगा बच्चों, और इस पे -q का रहेगा। इनके बीच का कोण थीटा है, और इनके भी बीच का कोण थीटा है। अब मान लीजिए कोई यहाँ से एक एक्सिस खींची गई जो E है, ये क्या है, क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, और इसके कारण जो ई थीटा के कारण एक वैद्युत क्षेत्र लगेगा इस पे, तो वह ई थीटा हो जाएगा, और एक ई पे लगेगा, ऐसे ई ए हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के पास ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे 2 थीटा।
ये ध्यान रखिएगा, फिगर में इतना आपको करना है। ये एल की दूरी रहे इनके बीच में, सी से ए से सी के बीच में दूरी, और ये सी से बी के बीच में दूरी रहेगी। अगर ये इनकी ऊंचाई, ये पी सी जो है समविभाजक जो है, ये इसके अगर आर हो इसकी ऊंचाई, तो इसका परिणामी एक और यल ये है आर, ये विकर्ण क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। सबको मालूम है, छोटी क्लासों में खूब किए हुए सब चीज़ें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आइए हम इस आर्टिकल को शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज का भी निर्माण हुआ है, एक त्रिभुज में दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ है, इस तरह इसमें कुल 3 त्रिभुज हैं और हम इसको अब हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा है चित्र में, अगर इसकी स्थिति 2 है, नंबर 1 क्या है स्थिति कि द्विध्रुव, आपको कुछ ज़्यादा हिंदी लिखनी ही नहीं है ऐसे आर्टिकल में, डायरेक्ट शुरुआत करना है। द्विध्रुव के प्लस क्यू, इतना ज्ञान समझ जाएगा आप क्या लिखना है हिंदी में, लिखें डायरेक्ट लिख देंगे, समय का बचाव होगा और आपका आंसर पूरा नंबर मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। तो ये तो क्यू क्या, द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण जो है आपको ये दिखाना है क्या है, पी पर, जो पी है ये पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखानी है, ज्ञात करना है। तो जब तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमको क्या करना है, हमको दिशा हमको तय करनी है। एक तो ए से लेके पी की दिशा है ना, ए से लेके, तो हम इसको लिखेंगे ई ए, ये वाला निकालेंगे। तो ई ए कैसे निकलेगा, तो वही फार्मूला अभी पीछे वाला किए हो, पूरा संपूर्ण इलाज है इसका, इससे बाहर कुछ नहीं। बुढ़े आवेश कितना है इस पर, क्यू है, प्लस का है, और अपन इनके बीच में डिस्टेंस क्या ले लेंगे आप, ए से पी की ओर जा रहा है ना, तो ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। दिशा क्या रहेगी, ए पी की दिशा। फिर इसको लिख सकते हैं हम ए बराबर 1/4 के, और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यू, ए पी की वैल्यू क्या रहेगी, ये अंडर रूट में आ जाएगी, क्या जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो अब इसको करना क्या है, चूँकि अब इसमें देखिए, चूँकि लगा दीजिएगा त्रिभुज ए पी सी में, देखिए साहब हम निकाल देंगे ए पी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। जो लिख रहा हूँ उसको चित्र में देखो, उसको चित्र में आप देखते जाइए। तो ए पी की वैल्यू ये निकालनी है, ए सी है यल का स्क्वायर और पी सी है आर का स्क्वायर, ये ए पी स्क्वायर, ठीक है, ए पी स्क्वायर। तो इसको हम इतना लिख के दिखाएंगे। अब ये एल स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसी की देखो ए पी की जगह हमने क्या रख दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर है ना। तो ए पी का स्क्वायर जहाँ ये मिलेगा उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। कहाँ मिला हमको, ये जगह मिला, तो रख दिया हमने वैल्यू, समीकरण नंबर 1 कर दिया। अब जल्दी से आइए इस आर्टिकल को और आगे समाप्त किया जाए, जल्दी से फटाफट। पॉइंट 2 स्थिति 2 में क्या करना है, माइनस क्यू के कारण ए बी निकालनी है। क्या निकालना है, ए बी। तो यहाँ पर बी कर दो, ठीक है ना, करो बी ही होगा ना पॉइंट, ए बी 1/4 के और क्यू अपॉन पी बी का होल स्क्वायर। ये भी आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सेम त्रिभुज यही बन रहा है पी सी बी, तो उसको समीकरण नंबर 2 फ्रॉम 1 और 2 से ए बराबर ए बी कर दीजिए। अब जो वैल्यू ए होगी वो बी बराबर वैल्यू हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी जो E निकलेगा वो बलों के समांतर चतुर्भुज से निकलेगा। देखिए
पी पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी तीव्रता E तो समांतर चतुर्भुज के नियम मानुसार E का स्क्वायर आप याद कीजिए। समांतर का नियम क्या होता है? यदि कोई दो सदिश या दो बल किसी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं से प्रदर्शित हैं या उस पर आरोपित हैं तो उनका परिणामी बल क्या होगा? तो उनका परिणामी बल किससे निकल कर जाएगा? तो उनका परिणामी बल उसके विकर्ण से होकर जाएगा। उसमें कहा समांतर का नियम, ये देखिए ऐसे होता है ना। अगर मान लीजिए ये आपका ये EA है और ये EB है, दो विकर्ण, तो उसका परिणामी कहाँ से जाएगा? कैपिटल E यहाँ से जाएगा। इसके स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो कैसे लिखोगे? कॉस थीटा, और ये बना लेगा अपना थीटा को। तो EA का स्क्वायर EB का स्क्वायर प्लस 2EA इन्हीं का गुणा कॉस थीटा। 11वीं क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा। 11th क्लास में फिजिक्स में आपने दो सदिशों का संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा। अब इस आर्टिकल में देखोगे तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा, चूँकि थीटा बराबर कोण PAC बराबर कोण PBC, कहाँ देखोगे इसको आप चित्र में देखेंगे, इस वाले चित्र में। PAC ये थीटा बराबर है ना, इसी को बताया है PAC बराबर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप EA बराबर EB करेंगे, तो जहाँ EB है वहाँ EA रख दिया जाएगा। समझने, तो EA स्क्वायर तो ये रहेगा ही, और EB के जगह आ जाएगा EA स्क्वायर, EA रहेगा ही, EB के जगह आ जाएगा EA। अब कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, कितने थीटा? 2 थीटा हो जाएंगे, कॉस थीटा 2 थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा 2EA का स्क्वायर प्लस 2EA और EA कॉस थीटा, EA कॉस 2 थीटा। अब आप फिजिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सेकेंड, कहाँ गया हो, कहाँ गए, ये है लिए स्केच में थोड़ा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका प्रयोग किया जाएगा बच्चा। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, हाँ देखिए बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 2EA का स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये कॉस है, इसमें कॉमन ले लीजिए, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, बाहर कर लो। 2EA का स्क्वायर, ये बाहर पूरा आ गया, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये जहाँ मिलेगा वो यहाँ वहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मिल गया, हट जाएगा। E स्क्वायर बराबर 2EA का स्क्वायर, और इसके जगह क्या आ जाएगा? ये टर्म आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4EA स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ ही रही होगी। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? 4EA स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हो 4 का वर्गमूल 2 होता है, अगर वर्ग है तो वो एक की संख्या एक बार बाहर जाएगी, अगर वर्ग कोई चीज़ है तो वो अपने एक फॉर्म में बाहर आ जाएगी। यहाँ EA स्क्वायर है, केवल EA बाहर आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो केवल कॉस थीटा बाहर आएगा। अब देखिए E बराबर आ गया 2EA कॉस थीटा,
समीकरण 1 से ई ए का मान रखने पर। अब ध्यान से देखिए, ई बराबर आ जाएगा 2, ई ए का मान होता है, समीकरण में जाओ तो समीकरण में मान क्या रखे हो 1/4 के, ये वाला देखिए Q/R+L²। देखिए ई ए बराबर 1/4 के Q/R² + L², ये आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। क्या लिख देंगे हम लोग 1/4 के Q/R² + L² cos थीटा। अब इसको भी समझ लो बेटा, cos थीटा के वैल्यू में क्या रखना है। चूँकि चित्र में देखिए त्रिभुज PAC में cos थीटा बराबर 9th में 10th में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया होगा। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार देखो क्या है PAC में, इसमें PAC में आधार क्या है AC है, कर्ण क्या है PA कर्ण है, आधार AC है। बात समझ में आई हो। तो आधार इसमें क्या है L, कर्ण क्या है R² + L²। तो जहाँ E दिखेगा वहाँ ये अपने आप आ जाएगा। चलो आपको ये दिख गया, तो ये आपको इसमें देखना है। तो E बराबर लिख सकते हैं 2/4πε0 के Q/R² + L²। इसमें ये देखोगे, अब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। क्या करेंगे, तो यह जगह cos थीटा की जगह ये रखना है L/√R² + का L²। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4। इसमें फिर क्या करोगे आर्टिकल में 1/4πε0 के Q2L Q2L R² + L²। ये देखो इसकी घात 1/2 है और इसकी घात +1 है। तो 1/4πε, शोर हो रहा है बट थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा उन पे, ये सब चलता रहता है। P बराबर 2QL, इसमें हम अपने वर्कशॉप पे बैठे हुए हैं, शोर ज़्यादा हो रहा है। 1/4πε0 के ये हो जाएगा आपका, तो इसकी जगह पर जो है P आ जाएगा। देखो यहाँ से तो P/ और आधा और 1/2 हो जाएगा, इसको 3/2 R² + L² 3/2 ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए वाला E बराबर क्या आ गया P। अब P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव वैद्युत आघूर्ण है। तो E बराबर 1/1/4πε0 के, और यहाँ से क्या रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे ये लिख दीजिएगा इसको बाद, क्योंकि L का मान जो है वह R की अपेक्षा बहुत ही कम है, अतः L उपेक्षणीय है। ठीक है, L छोड़ देंगे, तो L छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 1/, ये है, ये बचेगा P। यहाँ देखो P, L छोड़ेगा तो R की घात 2 3/2, 2 से 2 घाटे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/4πε0 के P/R³। ये E बराबर आर्टिकल आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस बनाएगा वो, यदि द्विध्रुव जो हो वो कहाँ हो, वायु में हो या निर्वात में हो, तब क्या होगा। तब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया, बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, K बराबर 1 रख लेंगे, माध्यम रहेगा ही नहीं। तो ऐसे फिर क्या जाएगा 1/4πε0 P/R³ न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आर्टिकल पूरा तैयार हो गया, इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, तो समझ के करिए। हमने समझाने का प्रयास किया, मैंने आपको इसमें हिंदी नहीं भर दिया है, पूरा है ना, भाषा को थोड़ा है, ये इतना क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आपका आर्टिकल अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज के लिए क्लास बहुत